नमस्कार युवा साथियों। अगर 8वीं पास कर ली है ना आप लोगों ने, तो समझिए आपके घर में एक सरकारी नौकरी आ रही है। अगर आपको चपरासी की सरकारी नौकरी चाहिए तो आज इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिए। कहाँ से किस डिपार्टमेंट्स के अंदर यह भर्ती आई हुई है, संपूर्ण बातें करेंगे। तो लाइक का बटन दबा देना और बिना टाइम गवाए आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, सभी युवक और युवतियों के लिए शानदार मौका मिला है, खुशी का पल है। मिठाई बांटिए, लड्डू बांटिए, क्योंकि ऐसी भर्ती हर समय आपको देखने को नहीं मिलेगी। यह बहुत दिनों बाद ऐसी भर्ती दिखाई देती है। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सफाई कर्मी की अगर आपको नौकरी करनी है, यानी कि चपरासी आपको बनना है, तो इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना है। अप्लाई डेट 21 से 27 जून है। पहले इसके फॉर्म भरे जा चुके थे 20 दिसंबर से और 9 जनवरी तक, लेकिन दोबारा से रीओपन हुए हैं फॉर्म। तो यहाँ पर कुछ दिन का आपको फिर से समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, भर देना है ना। फीस जो बैंक की ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं वहीं सेम लग रही है। जनरल EWS के अभ्यर्थी अगर हो तो 850 रुपये फीस है। अगर आप लोग SC ST PH कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आप लोगों की फॉर्म भरते समय फीस लगेगी 175 रुपये। ठीक है। इसकी सारा शेड्यूल पहले से बना दिया है कि एग्जाम्स होगा जुलाई 2024 के अंदर और रिजल्ट आ जाएगा अगस्त में। स्थानीय भाषा परीक्षण का एक टेस्ट होता है, वो सितंबर में होगा और अंतिम चयन अक्टूबर 2024 में, यानी कि दिवाली से पहले पहले। आपको अगर धूमधाम से दिवाली मनानी है तो इसमें चूकना नहीं, क्योंकि दिवाली से पहले पहले जॉइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब इसमें आयु सीमा 18 से और 26 वर्ष है, लेकिन अगर आप OBC के हो तो 3 साल तक की छूट दी गई है। SC ST PH को 5 वर्ष तक की छूट दी गई है ना। दोस्तों, स्टेट वाइज यह वैकेंसी आई हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर 78 पोस्ट है, बिहार 76, दिल्ली के अंदर 21 वैकेंसी है। अगर आप लोग राजस्थान से हो तो राजस्थान में 55 पोस्ट पर यह भर्ती आई हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर 24 वैकेंसी, झारखंड 20, छत्तीसगढ़ 14, महाराष्ट्र 118, उड़ीसा के अंदर 2 पोस्ट है और गुजरात के अंदर 76 वैकेंसी है। स्टेट वाइज अपने अपने राज्य के अंदर ही आप लोगों को फॉर्म भरना है। ठीक है। अब दोस्तों, इसमें स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि आप जिस भी राज्य के रहने वाले हो वहां की लोकल भाषा आपको अच्छे से आनी चाहिए। लोकल भाषा के बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की लोकल भाषा है इंग्लिश और हिंदी। ठीक है। वहीं बिहार की है, दिल्ली की भी वहीं है, गुजरात की थोड़ा इंग्लिश और हिंदी तो है ही, लेकिन अलग से गुजराती भी है। राजस्थान की भी वही इंग्लिश और हिंदी है। मध्य प्रदेश झारखंड सेम वही है। उड़ीसा की अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ उड़िया अलग से लैंग्वेज है। महाराष्ट्र में अंग्रेजी हिंदी तो है ही, लेकिन मराठी और कोंकणी और बोली जाती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ उर्दू लैंग्वेज भी है। तो ये लैंग्वेज का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन लैंग्वेज के अंदर आपका टेस्ट लिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, परीक्षा की स्कीम समझ लीजिए, परीक्षा का पैटर्न समझ लीजिए अच्छे से। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कक्षा 8 तक, बहुत ही सिंपल अंग्रेजी के प्रश्न आएंगे। 10 जो 10 अंक के रहने वाले हैं। जीके आएगी 20 अंक की। अंक गणित बहुत ही नॉर्मली, लेवल बहुत डाउन रहेगा, 8वीं लेवल 20 अंक की अंक गणित आएगी। और साइकोमेट्रिक यानी कि तर्क रीजनिंग के रिलेटेड 20 क्वेश्चंस 20 अंक के आएंगे। 70 अंक का टोटल पेपर रहेगा। आपको समय मिलेगा 90 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहेगी, है ना। तो वो थोड़ा आप ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स इस एग्जाम्स को क्वालिफाइंग कर जाएगा तो कुल पोस्ट का 4 गुना स्थानीय भाषा परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। कुल पोस्ट तो आपने देख ली ना, अब इससे 4 से गुना कर लेना आप लोग। तो जितनी आपके राज्य में वैकेंसी है उसका 4 गुना स्थानीय भाषा परीक्षण टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 30 अंक का यह टेस्ट होने वाला है। 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र की अगर बात करूं तो स्थानीय भाषा परीक्षण जो आपका होगा वो 8 केंद्रों के अंदर होगा।
मैं आपको मोड पर बता रहा हूं, इन केंद्रों के अंदर आपको यहां इन सिटीज के अंदर जाना होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर परीक्षा की बात करूं तो राज्यवार परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आप अपने अपने राज्य में ये देख पा रहे होंगे कि आपके राज्य में कहां कहां किस शहर के अंदर परीक्षा होनी है। यह नोटिफिकेशन आप एक बार डाउनलोड भी कर लीजिए, पूरा का पूरा पढ़ लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पर ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहां से आप खुद भी इस चीज को देख सकते हो। योग्यता वही 8वीं पास है दोस्तों, अन्य कोई भी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है नहीं। ठीक है दोस्तों, यह एक अच्छी वैकेंसी है, स्थायी नौकरी मिलेगी। वैसे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट बैंक है, लेकिन वो सरकार के ही अंतर्गत है, तो बड़ा बैंक है, तो आप थोड़ा ऐसे मत समझना। ठीक है, वेतन भी आपको खूब अच्छा सा मिलेगा, 25,000 प्लस। ठीक है, तो आपको यहाँ सफाई कर्मी के पद पर नौकरी लेनी है तो भर दीजिए, समय बहुत कम है। कुछ बेरोजगार युवा साथी के मन में यही ख्याल आएगा, सर सफाई कर्मचारी की भर्ती है, हम नहीं भरेंगे, तो वो मत भरो। लेकिन जिसको पैसे की आवश्यकता है, जो गरीब है, जो अपने माँ बाप की फिक्र करना जानता है, जो अपने भविष्य को बनाना चाहता है, ये जो पद लिख रहा है ना सफाई कर्मी, ये IAS से भी कम नहीं है। अगर समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। ठीक है, आज के प्रेजेंट टाइम में अगर स्थिति देखी जाए तो बेरोजगार युवाओं की हालत इतनी खराब है दोस्तों, पूछो ही मत। इसलिए कोई भी पद छोटा और बड़ा न मानकर आप लोग अपने भविष्य को बनाएं। आज ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सफाई कर्मचारी जब आप बन जाओगे, उसके बाद आपकी ज़िंदगी बनने में जरा सा समय लगेगा, आपकी गरीबी को दूर होने में जरा सा समय लगेगा। आपके पास भी मकान होगा, बंगला होगा, ज़मीन होगी, 4 व्हीलर गाड़ी होगी, तो क्यों ना ऐसे किसी भी दोस्त या फिर किसी भी रिश्तेदार, किसी आस पड़ोस के चक्कर में ना आए। कोई भी आपको बहकावे तो बहकावे में भी नहीं आना, पतली गली से ऐसा रास्ता अपनाओ जिसमें ज़िंदगी बने। ठीक है, तो भर देना फॉर्म। और कोई आपका सवाल है इस भर्ती के रिलेटेड तो मुझसे पूछ लेना, इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। ये जानकारी मेरे ख्याल से आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।